स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपने संविधान के संबंध में, और संविधान के संबंध में जो आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मूल कर्तव्य। तो इन मूल कर्तव्यों के बारे में पहले अपन कुछ प्रारंभिक बातें पढ़ लेते हैं कि इस मूल कर्तव्यों की विशेषता क्या है। तो मूल कर्तव्य होते हैं वो व्यक्ति के क्या होते हैं, एक प्रकार से विरुद्ध में होते हैं। मूल कर्तव्य व्यक्ति के विरुद्ध में होते हैं, और अगर ये मूल कर्तव्यों का अगर कोई व्यक्ति पालना नहीं करता है तो उसमें कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। यानी मूल कर्तव्यों की पालना नहीं किए जाने पर संविधान में कोई दंडात्मक प्रावधान इसके अंदर नहीं किए गए, अर्थात सजा का कोई प्रावधान नहीं है। यानी इसका पालन नहीं करने पर, इसका पालन नहीं करने पर कोई दंडात्मक प्रावधान अपने संविधान के अंदर नहीं है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और साथ में अगर ये अपन बात करते हैं तो ये जैसे व्यक्ति के विरुद्ध में होते हैं वैसे ही राज्य के क्या होते हैं, ये पक्ष में होते हैं। तो ये अपने को कुछ एक सामान्य सी एक दो विशेषता है वो अपने को ध्यान में रखनी है। और अब रही बात की भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में, तो मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य अपने संविधान जब बन रहा था तो उस समय उसमें नहीं जोड़े गए थे। कहने का भावार्थ यह हुआ कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों का समावेशन नहीं किया गया था। यह अपने को ध्यान में रखना है। यानी मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। ये इंपॉर्टेंट बात है, अपने को ध्यान में रखनी है। यानी कि मूल संविधान के अंदर किसी भी प्रकार से कोई अपने मूल कर्तव्य का उल्लेख अपने को नहीं मिलता है। यह अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके साथ अगर अपन बात करते हैं कि ये जोड़े कब गए थे, तो ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये जोड़े गए थे सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर। मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान में जोड़े गए थे वो जोड़े गए थे सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर। यह अपने को ध्यान में रखना है। और ये जोड़े कब गए थे, ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 के अंदर। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए थे, वो लिए गए थे रूस के। यानी कि जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिए गए थे वो रूस के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए थे, संविधान से प्रेरित होकर लिए गए थे। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। यानी कि मूल कर्तव्य अपने मूल संविधान में एक भी नहीं था। सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इनको जोड़ा गया था। और किस देश के संविधान से एक प्रकार से प्रभावित होकर लिया गया था, वो लिया गया था रूस से। याद रह जाएगा अगर कोई भी व्यक्ति इसमें रूस से, अपने को कैसे याद रखना है, जैसे मौलिक कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से लिए गए, रूस से। मूल अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिए गए थे, अपने अमेरिका से लिए गए थे। नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए थे, ये आयरलैंड से लिए गए थे। वैसे ही ये मूल कर्तव्य हैं वो किससे लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। याद रखने की एक ट्रिक बता देता हूँ आपको मैं, ताकि ये याद भी रह जाएगा, आपके मिक्स भी नहीं होगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, अपना एक
कर्तव्य होता है। जैसे अपने माता पिता का और का उनका कर्तव्य है कि अपने को अच्छी से अच्छी क्या दिलाई, शिक्षा दिलाई। वो अपन को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं, आपको भी दिला रहे हैं, हमको भी दिलाई थी और अब भी दिला रहे हैं। तो उनका वो कर्तव्य है, वो अपना ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का क्या कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं। और अगर अपन भी अपना कर्तव्य है कि अगर घर वाले अपने ऊपर इस प्रकार से पैसे खर्च कर रहे हैं इस शिक्षा के क्षेत्र में, तो अपने को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनको प्रतिफल देना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर अपन नहीं पढ़ेंगे तो घर वाले अपने से क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। यानी कि अपन अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है घर वाले क्या होंगे, नाराज होंगे। नाराज होंगे जिसको अपन साधारण भाषा में बोलते हैं कि घर वाले क्या हो जाएंगे, अपन से रूस जाएंगे। रूसने का मतलब अगर कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तब रूस रहे हैं, इसका मतलब कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए। बाकी आपकी जैसे भी आपको याद रहे वैसे आपको याद रखना है। यानी मौलिक जो कर्तव्य हैं वो किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं, रूस से। किस समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर। और मूल संविधान में एक भी नहीं था। और 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जब जोड़े गए थे तो जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य। अगर अपन बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन में तो कितने जोड़े गए, 10। और अगर अपन वर्तमान स्तर की अगर अपन बात करते हैं तो वर्तमान में है 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो जोड़ा गया था 86 संविधान संशोधन के तहत। 86वें संविधान संशोधन के तहत 2000 के अंदर। और ये जोड़ा क्या गया था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के संबंध में कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले जो बच्चे होते हैं, उसकी यथास्थिति वाले बालक होते हैं, उनका प्रतिपालन अपन कह सकते हैं या शिक्षा के उनको पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान किए जाएं। इस प्रकार की ये बातें हैं, ये जोड़ी गई थी कौन से अपने मौलिक कर्तव्य में, 11वें में। और कौन से संविधान संशोधन के तहत, 6वें संविधान संशोधन के तहत। और कब, 2000 के अंदर। अब ये 10 और बच गए जो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तो वो 10 जोड़े गए थे। जैसे अपने राष्ट्रीय स्तर की अगर अपन बात करते हैं तो जो संविधान का पालन अपने को करना चाहिए, क्योंकि अपना जो संविधान है वो अपना देश का जो शासन है वो संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उसका अपने संविधान का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के जो आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, जो झंडे हैं, अपना जो राष्ट्र ध्वज है उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए अगर राष्ट्रीय आंदोलन की ओर की उनकी शुरुआत होती है तो उसको भी अपने को एक प्रकार से उच्च आदर्श मानकर अपने हृदय में उनको संजोए रखना चाहिए। साथ अगर अपन बात करते हैं कि जो अपने भारत की जो प्रभुसत्ता है उसके संबंध में और उनकी जो भारत की जो अखंडता है उसके संबंध की बात की गई है, वो भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत की गई है। और साथ में भारत के अंदर जो समरसता की बात आती है, साथ में जो आपसी जो भाईचारे की बात आती है, उसको बनाए रखने की बात आती है, वो भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत समाहित किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए और जो हिंसात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं उनसे दूर रहने के लिए आग्रह किया गया है, वो किसके अंदर किया गया है, मौलिक कर्तव्यों के अंदर किया गया है। यह भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं, ये जो भी व्यक्ति अपने जो सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में और उनके जो क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो सतत प्रयास कर रहे हैं, उनके संबंध में भी एक प्रकार से निरंतर आगे बढ़ते रहने के संबंध में प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो प्रमुख 10 मौलिक कर्तव्य थे वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 के अंदर। और 6वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था 2000 के अंदर कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। और प्रत्येक बच्चे को एक प्रकार से हर माता पिता का भी कर्तव्य है कि उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाए, और सरकार का भी ये कर्तव्य है कि उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो इस प्रकार की बातें हैं वो किसके अंतर्गत आती है, अपने मौलिक कर्तव्यों में। तो मूल संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य था एक भी नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने जोड़े गए, 10 जोड़े गए थे। किस समिति की सिफारिश पर, सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर। और किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया, रूस से। और वर्तमान में अगर अपन बात करते हैं तो कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये मौलिक कर्तव्यों के संबंध में एक छोटा सा अपना पार्ट था, वो आज अपन ने क्या किया है, कंप्लीट किया है। अब आगे की कक्षा में अपन पढ़ेंगे कोई आगे का नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।